वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज की सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं और टॉप 500 क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री के, जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर के अब हम लोग चलेंगे। आशा करते हैं कि यह सीरीज आपके परीक्षा उपयोगी होगा और आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं योगदान देगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे महत्वपूर्ण सवालों को जो है यहाँ पर संग्रह किया गया है। रोज 10 सवालों का यह सीरीज आपके लिए आएगा। तो आप हिस्ट्री को जो है पहले पढ़ ले, उसके बाद जो है हिस्ट्री के सवालों को यहाँ पर टैकल करिएगा, ताकि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है उसका भी आकलन हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ करके आप रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे हमने रखा है। और 10-10 क्वेश्चन का यह सीरीज आपके लिए लगातार आता रहेगा और इसका समय भी निर्धारित रहेगा। ये सुबह 11 बजे जो है रोज आपको आ जाएगा। इसके साथ साथ मल्टीपल सब्जेक्ट के भी सीरीज को हम इसी तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर के चलेंगे, ताकि आप परीक्षा तक रुके नहीं और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। वीडियो अंत तक देख करके अगर अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं ये पहला पार्ट, हिस्ट्री का टॉप 500 क्वेश्चंस। पहला सवाल है, भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल और फिर मॉडर्न, इस प्रकार से सीरीज रहेंगे और हम सब्जेक्ट वाइज उसको नहीं देखेंगे। कहीं से भी आपको क्वेश्चन एंशियंट से दिख सकता है। सिंक्रोनाइजेशन इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि आपके तैयारी के आकलन के लिए यह वीडियो बनाया गया। तो महापद्म नंद, घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कहा जाता है महापद्म नंद। महापद्मनंद को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। उसने 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? क्या ये चामुंडा राय, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या अशोक? सही उत्तर है दोस्तों चामुंडा राय। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। श्रवण बेलगोला में उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई थी। अगला है, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी मतलब बादामी पर अधिकार कर लिया? क्या वो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, महेंद्र वर्मन प्रथम थे, महेंद्र वर्मन द्वितीय थे या कीर्ति वर्मन थे? सही उत्तर है दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन पल्लवी वंशी राजा थे। उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बादामी पर अधिकार कर लिया तथा राजधानी को 13 वर्षों तक अपने अधिकार में रखा। अगला है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? क्या ये अशोक के, कालाशोक के, कनिष्क के या अजात शत्रु के? तो सही उत्तर है दोस्तों अशोक। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई। यह पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। तो ये बौद्ध संगति से लेकर के सवाल आपको हर एग्जाम में, जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, वहां पूछे ही जाते हैं। इवन यूपीएससी का भी यह फेवरेट सब्जेक्ट है, बौद्ध धर्म जैन धर्म। और लगभग लगभग जो है पीटी में सवाल एक हमेशा पूछ दिए जाते हैं। तो हम पूरे सीरीज को देख लेते हैं यहाँ पे कि जो बौद्ध संगति चारों हुई थी वो कब हुई थी, किस स्थान पे हुई थी, उसके अध्यक्ष और शासनकाल कौन थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। स्थान को याद करने के लिए आपका ट्रिक है RVPK। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, RVPK। और शासनकाल, किसके शासनकाल में बौद्ध संगति हुई, उसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं AK। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। राजगृह, आर से राजगृह में हुई। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजात शत्रु ए से। द्वितीय बौद्ध संगति 100 घटा दीजिए 383 ईसा पूर्व में, तो हो गया आपको वैशाली, सबाकामी, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, अशोक जो कि सवाल था। और चौथा जो है प्रथम शताब्दी में हुआ कुंडल वन कश्मीर में, वसुमित्र थे और कनिष्क थे।
तो ए से हो गया अजात शत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क, आर से हो गया राजगृह, बी से हो गया वैशाली, पी से हो गया पाटलिपुत्र, के से हो गया कुंडल वन कश्मीर। तो ये आपको बौद्ध संगति के अब सवाल आएंगे तो आप उसे मिस नहीं करेंगे। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे जिला में पड़ता है। अंतीचक, बसार, चंदी मानू, इनमें से कोई नहीं। तो ये अंतीचक गांव है और डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में पड़ता है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? चेर, चोल, पांडे या पल्लव? तो इसे लिया गया है चोल से। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति भूरे लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाने जाती है? तो क्या वो मालवा संस्कृति है, पूर्वी नवपाषाण संस्कृति है, बुर्जहूम संस्कृति है या जोरवे संस्कृति है? तो ये पूर्वी नवपाषाण संस्कृति है या पूर्व नवपाषाण संस्कृति है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो पूर्वी नवपाषाण संस्कृति जो है ये ब्राउनिश लाल पॉटरी के लिए जानी जाती है। वहीं मालवा संस्कृति जो है ब्लैक ऑन रेड पॉटरी के लिए जानी जाती है। यहीं पर बुर्जहूम संस्कृति जो है वो ग्रे पॉटरी के लिए जानी जाती है। जोरवे संस्कृति लाल पॉटरी के लिए जानी जाती है। दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति बर्निश्ड ग्रे पॉटरी के नाम के लिए जानी जाती है। तो ये सारे लोगों को सारे ऑप्शन को हमने क्लियर कर दिया ताकि कोई भी सवाल आए तो उसे आप आसानी से टैकल कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यात्री और राजा उसके शासनकाल में। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, डायोमेकस अशोक के समय, हेंगसोंग हर्षवर्धन या फाहियान चंद्रगुप्त। तो इसमें पूछता है सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा डायोमेकस अशोक। डायोमेकस कब आए थे? तो यहाँ देख लीजिए, डायोमेकस एक यूनानी राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था, ना कि अशोक के दरबार में आया था। तो इस प्रकार के सवालों को पूछा जाता है। ये सवाल के पूछने का ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे जो है मतलब कि हार्ड तरीका होता है। आगे चलते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन था? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यूनानी विद्वान था, सिकंदर के जनरल थे या गणितज्ञ था? सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का जनरल था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापतियों में से एक था। उन्होंने एक पैदल सेना के जनरल के रूप में कार्य किया और सिकंदर की मृत्यु के बाद अधिकांश पूर्वी एशियाई प्रांतों पर नियंत्रण हासिल करने में सफल रहे। चंद्रगुप्त ने उसे लगभग 301 ईसा पूर्व में हराया। सवाल है धम्म घोष द्वारा किस शिलालेख में लिखित भेरी घोष का स्थान लिया गया? तो क्या ये चौथा शिलालेख, पांचवा शिलालेख, छठा शिलालेख या सातवां शिलालेख था? तो ये है चौथा शिलालेख। अशोक के चौथे शिलालेख में भेरी घोष शब्द का अर्थ है युद्ध को धम्म घोष द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और राजा अशोक ने इस कर्तव्य को सबसे अधिक महत्व दिया। तो ये 10 क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो लाभदायक हो रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही इसे शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और आपने कितने आंसर सही किए वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि ये वीडियो सीरीज आपके लिए और लाभदायक सिद्ध हो पाए। तो चैनल के मोटो के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।